नमस्ते बहन जी। अरे नमस्ते नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? और आज यहाँ कैसे आना हुआ? वो क्या है ना, मेरी बेटी का एसडीएम की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो गया है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने। बिटिया है कहाँ? बस आती ही होगी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। तुम्हारी मम्मी ने बताया कि एसडीएम की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो गया है। अरे वाह, बहुत बधाई हो बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात तो है ही बहन जी। आखिर मेरी बेटी जो है, इसने इस पोस्ट के लिए दिन रात मेहनत की है, बहुत पढ़ाई की है और इसको मैंने बेस्ट इंस्टीट्यूट भेजा है, शहर का सबसे महंगा इंस्टीट्यूट, मंडल इंस्टीट्यूट। आपने नाम तो सुना ही होगा, पर नहीं, आप लोगों ने कहाँ ही नाम सुना होगा। आप लोग तो इतने महंगे इंस्टीट्यूट जाने का बस सपना ही देख सकते हो। कांग्रेचुलेशन सुनीता, सुना है तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। हाँ, वो तो होना ही था। तुम्हें पता भी है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। तुम्हारी तरह थोड़ी कि बस लड़कों से बात करती रहो दिन भर। ये क्या कह रही हो सुनीता तुम? ठीक ही तो कह रही है मेरी बेटी। इस पोस्ट के लिए कितनी मेहनत की है सुनीता ने, दिन रात पढ़ाई की है। अगर आपकी बेटी भी पढ़ाई कर लेती ना, तो आज कुछ ना कुछ बन जाती। पढ़ाई छोड़कर सारा दिन फ़ोन पे लगी रहती है, लड़कों के साथ बात करती रहती है। अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई कर लेती होती ना, तो मेरी बेटी की तरह ऑफिसर तो नहीं, पर कोई छोटी मोटी नौकरी तो मिल ही जाती। अरे नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। मेरी बेटी भी बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रही है ये भी। और देखिए, थोड़ी देर में इसका भी रिजल्ट आने ही वाला है। खूब जानती हूँ क्या ही रिजल्ट आएगा। कॉपी किताब तो कभी इसके हाथ में देखी नहीं, पढ़ाई तो कहाँ ही की होगी इसने। और वैसे भी ना, हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो बड़ा ऑफिसर बन जाए। कोई तो चाहिए जो ससुराल में जाकर वहाँ का काम काज करे। आंटी जी, ये क्या कह रहे हो आप? आपने मुझे कभी पढ़ते हुए नहीं देखा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ। देख रही हो बहन जी, कैसे संस्कार दिए आपने अपनी बेटी को। मेरे सामने जबान चला रही है। अगर कुछ अच्छे संस्कार दिए होते ना, तो आज इसकी ये हालत ना होती। बड़ी बदतमीज है आपकी बेटी। आंटी जी, आप ये मुझसे कैसे बात कर रहे हो? बिमला, तुम ये किस तरीके से बात कर रही हो मेरी मम्मी के सामने? और तुमने नहीं देखा तुम्हारी मम्मी मुझसे कैसे बात कर रही है? सब दिख रहा है मुझे। और ठीक ही तो कह रही मेरी मम्मी। क्या काम है तुम्हारा? पढ़ाई लिखाई तो तुम करती नहीं हो, बस दिन भर फोन पर लड़कों के साथ चिपकी रहती हो। कैसे बात कर रही हो सुनीता? तुमने कब देख लिया मुझे लड़कों से बात करते हुए फोन पे? बहुत बार देखा है मैंने। और ज्यादा ना सती सावित्री बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने। अरे बेटा बस करो, तुम दोनों लड़ने क्यों लगी? देखिए बहन जी, मेरी बेटी ना लड़ नहीं रही, इसको सच्चाई बता रही है। और सच्चाई से ना इसको बहुत जलन हो रही है। अब इसमें हम लोगों की गलती तो नहीं है। नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। भला मुझे क्यों जलन होगी? बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि सुनीता का सिलेक्शन हो गया है, उसकी इतनी तरक्की हुई है। हाँ, वो तो सब दिख ही रहा है कितने खुश हो तुम या कितने खुश नहीं हो। और वैसे भी हम लोग तो पड़ोसी हैं ना, पड़ोसी तो आपस में जलते रहते हैं। तुम भी मुझसे जल ही रही होगी। नहीं बेटा, गलत समझ रही हो आप। अरे भला हम क्यों जलेंगे आपसे? हमें तो बल्कि बहुत खुशी है कि सारे बच्चे ऐसे खूब पढ़े लिखे आगे बढ़े, अपने माँ बाप का, अपना और इस देश समाज का नाम रोशन करें। ऐसी कोई बात नहीं बेटा। अरे रहने दीजिए बहन जी, सब दिख रहा है। आप लोगों के जलने का धुआं ना यहाँ तक आ रहा है। वैसे भी ना, पढ़ाई लिखाई ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बस यही समझाने आई हूँ मैं यहाँ पर। आप ना इसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा ही दो, कोई अच्छा सा घर देखकर इसकी शादी कर दो। वरना ना किसी दिन खबर आ जाएगी, किसी आवारा लड़के के साथ भाग गई आपकी लड़की, और पूरी सोसाइटी में हमारी तो बदनामी हो जाएगी, हमारी नाक ही कट जाएगी। बस करिए आंटी जी, आप कुछ भी बोले जा रही हैं। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती रहेंगी। बिमला, तुम दोबारा मेरी मम्मी के सामने बोल रही हो। तुम शायद भूल गई हो कि एसडीएम बन चुकी हूँ मैं। अगर मैं चाहूँ ना, 2 मिनट में तुम्हें जेल करवा सकती हूँ। ज्यादा जुबान मत लड़ाओ हमारे सामने। बेटा आप लोग लड़ना बंद करो। अरे आज कितना खुशी का दिन है। ये दिन तो हम सबको मिलजुल कर प्यार से मनाना चाहिए। इस तरह झगड़ा वगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा हम लोग पड़ोसी हैं, और पड़ोसी ना परिवार की तरह होते हैं। क्या कहा आपने? परिवार? हम ना तुम जैसे गरीबों को अपने मुंह भी ना लगाएं। तुम लोगों की हैसियत ही क्या है हमारे सामने? जीरो हो, जीरो। सही कह रही मेरी मम्मी, बल्कि तुम लोग जीरो नहीं, जीरो से भी नीचे हो। और हाँ, एक बात और, आज शाम को हमारे यहाँ पार्टी है, और आप लोग उस पार्टी में आने की सोचना भी मत, ठीक है? मैम बधाई हो, विमला जी ने यूपीएससी का एग्जाम टॉप किया है। सच? मेरी विमला ने यूपीएससी में टॉप किया है? अच्छा, हमारी विमला ने टॉप किया है। मैं तो जानती थी एक दिन हमारी विमला कुछ बड़ा करके ही दिखाएगी। और भाई करे भी क्यों ना, मेरा आशीर्वाद हमेशा इसके ऊपर जो है। हाँ बिमला, मम्मी एकदम ठीक कह रही है। हमें तो पता ही था तुम कितनी पढ़ाई करती हो, कितनी मेहनत करती हो, और आज देखो तुम एक आईएएस ऑफिसर बनने वाली हो। हम लोग ना एक काम करेंगे, अब हम लोग सब साथ में मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, है ना मम्मी?
हाँ भाई, सेलिब्रेशन तो बनता है। आखिरकार हमारी दोनों बेटियों ने टॉप जो किया है। बस कीजिए बहन जी, और कितना दिखावा करेंगी? अभी कुछ देर पहले तो आप कुछ और ही बोल रही थी। अरे बहन जी, आप भी ना मेरी बातों को दिल पे ही लगा बैठी हैं। वो सब तो मैं बस मजाक कर रही थी। मैं तो जानती थी एक दिन हमारी विमला बिटिया कुछ बड़ा करके दिखाएगी। हाँ आंटी जी, मम्मी एकदम ठीक कह रही है। बस करो सुनीता, कितना ड्रामा करोगी? मुझे अच्छे से मालूम है तुम मेरी कितनी इज्जत करती हो। हाँ, आप जैसे लोगों की वजह से ना पड़ोसी आपस में लड़ते हैं। आप लोगों को पता है पड़ोसी कौन होता है? पड़ोसी परिवार होता है। एक दूसरे की उसकी मुसीबत में साथ देते हैं। लेकिन आप लोगों को तो बस दूसरों का मजाक उड़ाना आता है। और क्या कह रही थी आंटी जी आप कि आपने मुझे पढ़ते हुए नहीं देखा? तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ती नहीं हूँ। मुझे बस आप लोगों की तरह दिखावा करना नहीं आता। आप लोगों को अच्छा लगता होगा दिखावा करना, और वो भी उन लोगों के सामने जो आपसे छोटे वर्ग के हैं। पर हमें अच्छा नहीं लगता है दिखावा करना। नहीं बिमला, तुम ये क्या कह रही हो? बल्कि मैंने तो तुम्हारी हमेशा रेस्पेक्ट करी है। बस करो सुनीता प्लीज़। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही हो? मैम सीएम सर आने ही वाले होंगे आपको बधाई देने के लिए। क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ? अरे हाँ हाँ, अभी दे दूंगी ना इंटरव्यू, इतने भी क्या जल्दी हो रही है? अरे मैम आपका नहीं, इनका इंटरव्यू लेना है। हाँ हाँ, मेरी बेटी भी दे देगी ना इंटरव्यू। उसने भी तो टॉप किया है। आखिर हम सब एक ही परिवार से तो हैं। बस कीजिए बहन जी, आपने सुना नहीं? उन्होंने कहा कि इंटरव्यू विमला का होना है, इसका नहीं। और क्या बोला आपने? परिवार? अरे आप लोगों ने कब हमें परिवार माना है? हाँ, हम लोग ज़रूर आप लोगों को अपना परिवार मानते थे, आपसे प्यार करते थे, आपकी इज्जत करते थे। पर आप लोगों ने ना कभी हमारी इज्जत की और ना ही कभी हमें अपना परिवार माना है। और आप क्या बोल रही थी कि हम लोग ज़ीरो हैं, बहुत बड़ा ज़ीरो। तो ठीक है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे मुझे पता है, क्योंकि आप लोग बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो आज भी इस वीडियो से आप लोगों ने क्या सीखा है जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी पर हम वीडियोस बनाएं, बहुत सारी हम बनाते भी हैं, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ, या फिर कमेंट में मॉरल बता सकते हैं, ताकि मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा और आपकी स्टोरी पूछूंगा और हम उस पर एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे और सभी तक पहुँचाएंगे। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, हमेशा खुश रहिए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसमें जो मैसेज है सभी तक पहुँच सके। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और थैंक यू।